कृष्णा। आज हम लोग नवरात्रि के दूसरे दिन माता का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कुछ चर्चा करेंगे। ब्रह्मचारिणी, ब्र के बाद पहले आधा ह फिर माँ आता है, तो ब्रह्मचारिणी न कि ब्रह्मचारिणी। हम लोग गलत उच्चारण करते हैं, पहले म बोलते हैं फिर ह बोलते हैं, ऐसे ब्रह्मा, ब्राह्मण, ये सब गलत उच्चारण है। तो शुद्ध उच्चारण क्या है? ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा, ब्राह्मण। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। माँ समस्त विद्याओं की ज्ञाता है और ये भगवती जगदम्बा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की संपूर्ण शक्तियाँ समाई हुई हैं। उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं के संपूर्ण प्रयास व्यर्थ हो गए। निराश होकर भगवान शंकर से पूछा तो उन्होंने बताया कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार असंभव है, यानी संभव नहीं है। फिर उन्होंने माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें प्रसन्न किया। फिर देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। इसके बाद से ही नारी को माता का स्थान मिला। देवी ब्रह्मचारिणी संपूर्ण स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाला। माता का एक नाम अपर्णा और तपश्चारिणी भी है, जिसका अर्थ भी होता है तपस्या करने वाली, तपश्चारिणी, ब्रह्मचारिणी माँ। देखिए, भगवान ने गीता में भी कहा है यज्ञानाम जपोऽस्मि, यज्ञों में मैं जप ही हूँ। और आप जानते हैं कि संपूर्ण कर्मकांड में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ही है। और रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिखा है कि तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और तप के बल से ही शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। भगवती भी हम सबों को जप करने की अनुमति प्रदान कर रही है। वह एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि हमें भी शांत, देवी कैसी है? शांत है, निमग्न होकर तप में लीन रहती है। हमें भी शांत और निमग्न होकर तप में लीन रहना चाहिए। उनके मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का एक ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। भगवती के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। भगवती ब्रह्मचारिणी ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस दिन साधक अपने स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है, जिससे उन्हें माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। अगर कथा की बात करें तो माता ब्रह्मचारिणी जो हिमाचल और मैना की सुपुत्री थी, उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके उन्हें पति स्वरूप में प्राप्त किया था। यह स्वरूप का आराधना हमें कल्याण और मोक्ष प्रदान करने वाला है और माता की कृपा से घर में संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं, उन्हें देवी की पूजा से सहज ही यह सब प्राप्त हो जाता है। देखिए, आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द नहीं है। ये बात अध्यात्म के शब्दावली की हो रही है। आप कहेंगे दुख, तो दुख का विपरीतार्थक शब्द है सुख। आप कहेंगे साधन या सुविधा, सुविधा मतलब हमारे पास कार है, मोटर है, गाड़ियाँ हैं, सुविधाएं हैं। लेकिन आनंद यह स्वयं भगवान का ही रूप है।
नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। यानी कि एक बार आनंद की प्राप्ति होने के बाद हमारे पास से आनंद जाता नहीं है। अगर कोई भक्त अपने आप को समझता है और वह दुखी रहता है तो वह भक्त नहीं है। देवी का यह दूसरा स्वरूप योग साधक को साधना के केंद्र के उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है, जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती हैं और साधक मोक्ष का भागी बनता है। इन इंद्रियों का तात्पर्य आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से है। अगर यदि हम इन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम भक्त नहीं हैं। हमें क्रोध आता है तो हम भक्त नहीं हैं। देवी की प्रतिमा की पंचोपचार सहित पूजा करें और साधक अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थापित करे तो उसकी साधना सफल हो जाती है और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसा करने से उन्हें सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है, जिससे वह सदैव प्रसन्न रहता है तथा भयहीन रहता है। इनकी उपासना से हमारा तप बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, सदाचार बढ़ता है और संयम बढ़ता है। हम पूजा कर रहे हैं लेकिन तप नहीं कर रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे हैं, त्याग नहीं कर रहे हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। क्या आप इतने गरीब हैं कि 2 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं? वैराग्य की भावना नहीं है हमारे अंदर, सदाचारी हम नहीं हैं, मांसाहार करते हैं, प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, संयमित जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं, तो आप कैसे भक्त हैं? हम कैसे भक्त हैं अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो? माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की समस्त समस्याओं का नाश होता है। इनका विधान इस प्रकार है कि सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं को, गणों, योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत, मधु से स्नान कराएं। देवी को जो कुछ ही प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन, फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजन के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक पुष्प लेकर किसी भी ध्यान से, मंत्र से